Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss the second method of prevention of thrashing. Last video हमने डिस्कस किया था फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग थ्रैशिंग बाय यूजिंग द वर्किंग सेट मॉडल। उसके अलावा जो सेकंड मेथड है जिसकी हेल्प से हम थ्रैशिंग को रोक सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी मेथड। इट इज़ अ मेथड टू प्रिवेंट द थ्रैशिंग। थ्रैशिंग क्या होता है ये हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया था कि थ्रैशिंग एक ऐसी इवेंट है जिसमें कोई भी प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन के बजाय ज़्यादा टाइम किसमें वेस्ट कर रहा होता है, पेजिंग एक्टिविटीज़ में, यानी पेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ में वेस्ट कर रहा होता है, जैसे कि पेज रिप्लेसमेंट, पेज फॉल्ट और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़। जबकि उसका प्रोसेस का मेन काम क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूशन। उसके बजाय वो जो एडिशनल एक्टिविटीज़ है उनमें ज़्यादा लगा रहता है, पेज फॉल्ट हो रहा है बार बार, या फिर बाद में एक पेज को दूसरे पेज से रिप्लेस कर रहा है। तो हमें क्या करना होता है, हम ये चाहते हैं कि प्रोसेस अपने से ज़्यादा टाइम किस में लगाए, एग्जीक्यूशन में लगाए। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा मेथड यूज़ करते हैं जिससे थ्रैशिंग को कम किया जा सके। और उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं थ्रैशिंग कम हो तो हमें क्या करना है कि जो पेज फॉल्ट हो रहे हैं उस पेज फॉल्ट को कंट्रोल कर दें। यानी पेज फॉल्ट ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए और पेज फॉल्ट ऐसा भी ना हो कि बहुत कम हो, बैलेंस फॉर्म बनी रहे। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए पेज फॉल्ट की जो फ्रीक्वेंसी है कि ज़्यादा पेज फॉल्ट हो रहे हैं या कम पेज फॉल्ट हो रहे हैं, इसको मॉनिटर करें। अगर हम मॉनिटर करेंगे और एक थ्रेशोल्ड लेवल पर उसे कंट्रोल कर लेंगे कि ये मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल है, ये मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लेवल है, तो हम थ्रैशिंग को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं, काफ़ी हद तक उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले कि पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी मेथड है क्या। Page fault frequency method is an approach which is used to prevent the thrashing, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। The second point is this method monitors the page fault rate of each process। जितने भी प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं सिस्टम में, उन हर प्रोसेस की जो पेज फॉल्ट है की फ्रीक्वेंसी है उसको मॉनिटर कर रहा होता है कि क्या पहला प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा पेज फॉल्ट कर रहा है, प्रोसेस 2 है उसके नॉर्मल पेज फॉल्ट चल रहे हैं, पेज फॉल्ट आपका प्रोसेस 3 है उसके पेज फॉल्ट बहुत ही कम हो रहे हैं। ठीक है, तो हर प्रोसेस की जो पेज फॉल्ट की फ्रीक्वेंसी है ये मेथड क्या करता है, उसको मॉनिटर करता है। सो नाउ विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हाई पेज फॉल्ट रेट। हाई पेज फॉल्ट रेट का मतलब क्या है, तो हाई पेज फॉल्ट रेट क्या इंडिकेट करता है, अगर किसी भी प्रोसेस का हाई पेज फॉल्ट रेट है, इसका मतलब ये है कि उस पेज को बहुत कम फ्रेम्स एलोकेटेड किए गए हैं, इसलिए उससे बार बार क्या हो रहा है, जब भी पेजेस के लिए फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है तो उसे फ्रेम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो बार बार क्या कर रहा होता है, पेज फॉल्ट कर रहा होता है। और जब बार बार वो पेज फॉल्ट करेगा तो उसका पेज फॉल्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरीके से लो पेज फॉल्ट रेट, लो पेज फॉल्ट रेट का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोसेस का पेज फॉल्ट रेट बहुत कम है, इसका मतलब है कि उस प्रोसेस को जितने फ्रेम्स रिक्वायर्ड हैं उससे भी ज़्यादा उसको एलोकेटेड हैं। इससे उसको हो सकता है बहुत टाइम बाद एक आध पेज कोई फॉल्ट रेट हो रहा है, अदरवाइज उसका पेज फॉल्ट रेट हो ही नहीं रहा है। यानी एक प्रोसेस तो ऐसा है जो बार बार पेज फॉल्ट कर रहा है, उसको जितना चाहिए उससे काफ़ी कम एलोकेटेड हैं, और एक प्रोसेस ऐसा है कि जिसको चाहिए जितने उससे काफ़ी ज़्यादा उसको एलोकेटेड हैं, तो उसका पेज फॉल्ट रेट क्या होगा, बहुत कम होगा उस केस में। तो हमें क्या करना है, ऐसे प्रोसेस के बीच में जो ये फ्रेम्स की प्रॉब्लम है इसको बैलेंस करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा बैलेंस होगा उतनी थ्रैशिंग की प्रॉब्लम क्या होगी, आपकी कम होगी। तो लो पेज फॉल्ट रेट इंडिकेट दैट प्रोसेस हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्रेम एलोकेटेड। नाउ हमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट थ्रैशिंग upper and lower limit has been set on the desired page fault rate। इसलिए हमने क्या कर दिया कि थ्रैशिंग मिनिमाइज करने के लिए हमने एक हायर लेवल सेट कर दिया, थ्रेशोल्ड लेवल, और एक लोअर थ्रेशोल्ड लेवल सेट कर दिया कि भाई अगर इससे ज़्यादा पेज फॉल्ट रेट होगा तो हम क्या करेंगे, आपको पेजेस फ्रेम्स एलोकेट करना स्टार्ट कर देंगे। भाई आपका किसी प्रोसेस का पेज फॉल्ट रेट एक लिमिट से ज़्यादा निकल गया, इसका मतलब वो बार बार पेज फॉल्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे प्रोसेस के फ्रेम्स उठाएंगे और उस प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे। किसके उठाएंगे, जिसके पेज फॉल्ट बहुत कम हो रहे हैं। ठीक है, अगर पेज फॉल्ट रेट
लेस देन है लोअर लिमिट से, यानी पेज फॉल्ट रेट इतना ज़्यादा कम है कि वो लोअर लिमिट से भी कम है। इसका मतलब है उसके बाद बहुत सारे एडिशनल फ्रेम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रेम्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट प्रोसेस, उससे फ्रेम्स हम क्या लेंगे, ले लेंगे। ठीक, अगर किसी प्रोसेस का पेज फॉल्ट रेट एक लोअर लिमिट से भी कम है तो हम क्या करेंगे, उसके फ्रेम्स को उठा लेंगे। और इफ पेज फॉल्ट रेट इज ग्रेटर देन अपर लिमिट, अगर पेज फॉल्ट रेट अपर लिमिट से भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब उसके पास बहुत कमी है, उसको फ्रेम्स चाहिए, तो जिससे हमने उठाए हैं उससे लेकर किसको एलोकेट कर देंगे, इस वाले को एलोकेट कर देंगे। मोर नंबर ऑफ फ्रेम्स कैन बी एलोकेटेड टू द प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, ज़्यादा फ्रेम्स एलोकेट कर देंगे, जिससे क्या रहे कि जो भी आपके जितने भी प्रोसेस हैं वो क्या करते रहे, अपर और लोअर लिमिट के बीच में भी क्या करते रहे, अपना एग्जीक्यूशन करता रहे। क्योंकि अगर वो अपर लिमिट या अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड लेवल के बीच में अपना एग्जीक्यूशन करते रहेंगे तो क्या होगा, आपकी थ्रेशिंग की प्रॉब्लम कम रहेगी, बैलेंस रहेगा, हर प्रोसेस को करीब करीब बराबर मिल रहे होंगे इस केस में। जब भी हमें लगे कि हाँ भाई ये लिमिट क्रॉस कर रहा है, इसकी पेज फॉल्ट रेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उससे फ्रेम ले लो। जब भी लगे कि इसके पेज फॉल्ट रेट आपका, जिसका पेज फॉल्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा उसको एलोकेट कर देंगे, और जिसका पेज फॉल्ट रेट बहुत कम होगा उससे आपके फ्रेम्स ले लिए जाएंगे। सो इफ देयर इज नो फ्री फ्रेम, मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई फ्री फ्रेम हो ही ना, आपके पास अगर मान लीजिए एक प्रोसेस है, उसको भी जरूरत है, दूसरे प्रोसेस को भी जरूरत है, तीसरे प्रोसेस को भी जरूरत है, तो क्या हो सकता है, अगर कोई भी फ्री फ्रेम एलोकेटेड नहीं है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल सम ऑफ द प्रोसेस कैन बी सस्पेंडेड एंड फ्रेम्स एलोकेटेड टू देम कैन बी रीएलोकेटेड टू अदर प्रोसेस। भाई हम क्या कह रहे हैं कि अगर फ्रेम है तो हम एलोकेट कर देंगे, लेकिन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा प्रोसेस है उसको सस्पेंड करके उसको जो फ्रेम एलोकेटेड है उसको हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, तभी हमारा सारा प्रोसेस कंट्रोल में आ पाएगा। तो यहां देखेंगे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ फ्रेम्स, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पेज फॉल्ट रेट। ठीक है, तो जब आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या है, कम है, जब आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या है, कम है, उस समय क्या है, पेज फॉल्ट रेट बहुत हाई है। जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्रेम बढ़ाते जा रहे हैं हम, जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, आपको देखिए नंबर ऑफ फ्रेम बढ़ते जा रहे हैं, पेज फॉल्ट रेट क्या होता जा रहा है, आपका रिड्यूस होता जा रहा है। और फ्रेम्स बढ़ा दिए और रिड्यूस हो गया, और फ्रेम बढ़ा दिए और रिड्यूस हो गया, तो मोर नंबर ऑफ फ्रेम्स, ठीक है, लेस पेज फॉल्ट रेट। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि जब भी किसी प्रोसेस को एलोकेट करेंगे तो हमने एक लिमिट सेट कर दी, दिस इज द अपर बाउंड, दिस इज द लोअर बाउंड। अगर पेज फॉल्ट रेट मान लीजिए यहाँ पर है, आपके पेज फॉल्ट रेट इस लिमिट से ऊपर जा रहा है, किसी प्रोसेस का पेज फॉल्ट रेट अगर इस लिमिट से ऊपर बढ़ गया, इससे भी ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके पास बहुत कम फ्रेम्स हैं, तभी तो उसका इस लिमिट से ऊपर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपर बाउंड वाले केस में वी विल इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेम्स, उस प्रोसेस के फ्रेम्स बढ़ा देंगे। और अगर कोई प्रोसेस ऐसा है जिसके नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या है, जिसका जो पेज फॉल्ट रेट है वो क्या है, इससे नीचे जा रहा है, भाई ये हमने लोअर लिमिट सेट कर रखी है, अगर पेज फॉल्ट रेट इससे नीचे चला जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसको ज़्यादा फ्रेम्स एलोकेटेड है। जब ज़्यादा फ्रेम एलोकेटेड है तो हम क्या करेंगे, उससे नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या कर देंगे, उसके घटा देंगे। ठीक, तो पेज फॉल्ट रेट के बेसिस पर हमने हाई और लोअर लिमिट सेट कर रखी है। जब इस लिमिट को क्रॉस कर जाएगा जो भी प्रोसेस, उससे हम क्या करेंगे, उसको फ्रेम बढ़ा देंगे, और जो भी इस लिमिट के नीचे चला जाएगा उसके हम फ्रेम्स क्या कर देंगे, घटा देंगे। पेज फॉल्ट रेट कम अगर है तो फ्रेम उससे ले लीजिए, और पेज फॉल्ट रेट अगर बहुत ज़्यादा है तो फ्रेम उसको दे दीजिए। सिंपल ये पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी मेथड का कंसेप्ट है। पेज फॉल्ट रेट ज़्यादा, फ्रेम्स दे दो, पेज फॉल्ट रेट कम, फ्रेम ले लो। दैट इज द ओवरऑल concept behind the page fault frequency method. So I hope now you understand the concept of page fault frequency method. If still you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.